भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण में पापी मनुष्यों की इस लोक और परलोक में होने वाली दुर्गति का जो वर्णन है वह अत्यंत भयावह है। 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण होता है और धर्म ही इसका सुदृढ़ मूल है। वेद इसका तना है और पुराण रूपी शाखाओं से यह समृद्ध है। यज्ञ इसका पुष्प है और मोक्ष इसका फल। ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो जो सबको आश्रय देते हैं। जय वृक्ष सबको छाया देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणारविंद में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार शौनकादि ऋषियों ने स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से सहस्त्रवर्षीय यज्ञ प्रारंभ किया। एक दिन प्रातःकाल के हवनादि कार्यों को समाप्त करके मुनियों ने आदरपूर्वक सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देवमार्ग का सम्यक निरूपण किया है, परंतु अब हम भयावह यममार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। संसार के दुखों का अंत कैसे होता है? इस लोक और परलोक के क्लेशों से कैसे मुक्ति मिलती है? कृपया हमें विस्तार से बताइए। सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनियों, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं अत्यंत दुर्गम यममार्ग का वर्णन करूंगा जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद है पर पापियों के लिए अत्यंत कष्टदायक। गरुड़ जी के प्रश्न करने पर भगवान विष्णु ने जैसा बताया था, मैं उसी प्रकार आप सबके संदेह का समाधान करूंगा। एक समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान भगवान विष्णु से विनतापुत्र गरुड़ ने विनम्रता पूर्वक झुककर यह प्रश्न किया। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम तो सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है, जिह्वा भी प्राणी के अपने वश में है, तो भी लोग नरक में जाते हैं। छासे अधम मनु मुझसे कहे, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूं जिस मार्ग से पापीजन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे तारक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है तथा धन और मान के मद से चूर है, ऐसे प्राणी नरक में गिरते हैं। उनके मन आसुरी प्राणी मरणाभिमुख होकर घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुएं कुत्ते की भांति खाता है। उसकी स्थिति बिगड़ती जाती है, शरीर थक जाता है, प्राणवायु कमजोर हो जाती है, आंखें उल्टने लगती हैं, नाड़ियां जाम हो जाती हैं, खांसी, श्वास की कठिनाई और कंठ से घुर घुर की आवाज आने लगती है। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ और सोया हुआ वह व्यक्ति जब काल के पाश में बंध जाता है तो बुलाने पर भी नहीं बोलता। कुटुंब के भरण पोषण में निरंतर लगा रहने वाला वह अजितेंद्रिय प्राणी अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच अत्यंत वेदना से संज्ञाशून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को एक व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह एक साथ लोक और परलोक दोनों को देखता है। चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। जैसे ही यमदूत समीप आते हैं, उसकी सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में जब प्राणवायु अपने स्थान से चल देती है तो हर एक क्षण एक कल्प के समान प्रतीत होता है और उसे ऐसा कष्ट होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापियों के प्राण गुदा मार्ग से निकलते हैं और उसी समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए हुए, नग्न, दांत कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्रों वाले यमदूत समीप आते हैं। यमदूतों के काले कौए जैसे शरीर, टेढ़े मुख और उनके नख आयुध के समान होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करता हुआ यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। अंगुष्ठ के आकार का वह पुरुष यमदूतों द्वारा यातना देह से ढककर गले में पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग की ओर ले जाया जाता है, जैसे किसी अपराधी को राजपुरुष दंड के लिए ले जाते हैं। यमदूत उसे तर्जना करते हैं, अरे दुष्ट, जल्दी चल, तुझे यमलोक जाना है। आज हम तुझे कुंभीपाक जैसे नरकों में ले जाएंगे। यह सुनकर वह जीव बंधु बांधवों का रुदन सुनता है और जोर से हाहाकार करता हुआ विलाप करने लगता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह यम मार्ग में चलता है।
भूख प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि और वायु के प्रचंड झोंकों से संतप्त होता है और यमदूतों के कोड़े खाता है। तपी हुई बालू और विश्रामहीन मार्ग पर बिना जल के वह जीव बड़ी कठिनाई से चलता है। थककर जगह जगह गिरता, मूर्छित होता और फिर उठता हुआ वह अंततः अंधकारपूर्ण यमलोक में पहुंच जाता है। वहां उसे यमदूत घोर नरक यातनाएं दिखाते हैं और यमराज के आदेश से वह जीव आकाश मार्ग से फिर से मनुष्य लोक में लाया जाता है। इस लोक में आकर वह अपनी देह में वापस प्रवेश करने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूत उसे पाश में बांध देते हैं और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता रहता है। हे तारक्ष्य, वह पापी प्राणी जब अपने पुत्रों से पिंड और आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है, तब भी उसे तृप्ति नहीं होती। नास्तिक को कभी संतोष नहीं होता। पुत्रों द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान और जलांजलि उनके पास ठहरते ही नहीं। पिंडदान का भोग करने के बाद भी वे प्यासे और भूखे रहकर यममार्ग की ओर जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता, वे प्रेत रूप में कल्पों तक निर्जन वन में दुखी होकर भटकते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना कर्मफल भोगे उनका पाप नहीं मिटता, और जब तक वह पापी जीव अपने पापों की यातना नहीं भोग लेता, तब तक उसे मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। है पक्षी श्रेष्ठ, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। प्रतिदिन दिए गए पिंड 4 भागों में विभाजित होते हैं। 2 भाग प्रेत के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को जाता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार मिलता है। 9 दिन तक पिंड प्राप्त कर प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन उसे बल मिलता है। हे खग, जब मृत व्यक्ति का भौतिक शरीर जल जाता है, तब पिंड के माध्यम से उसे एक हाथ लंबा नया शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह यमलोक के रास्ते में अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगता है। पहले दिन का पिंड उसके सिर को बनाता है, दूसरे दिन का पिंड उसकी ग्रीवा और कंधों को, और तीसरे दिन का पिंड उसके हृदय को बनाता है। चौथे पिंड से उसकी पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे और 7वें पिंड से क्रमशः कमर और गुप्तांग बनते हैं। 8वें पिंड से उसकी जांघें और 9वें पिंड से घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से उसका शरीर पूर्ण होता है और 10वें पिंड से उसकी भूख और प्यास जागृत होती है। यह पिंडज शरीर प्राप्त करने के बाद भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें और 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूत उसे बंदर की तरह बांधकर यममार्ग पर अकेला छोड़ देते हैं। हे खग, यमलोक का मार्ग 86,000 योजन लंबा है और वहां प्रेत प्रतिदिन 247 योजन चलता है। मार्ग में उसे 16 भयानक नगरों से गुजरना पड़ता है। सौम्यपुर, सौर्यपुर, नगिंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंच क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापतपुर, दुग्धपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीतार्यपुर और बहुभीतिपुर। इन नगरों को पार करके वह यमपुरी पहुंचता है, जहां धर्मराज का भवन स्थित है। यमदूतों के पाशों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता है, रोता है और अपने घर को छोड़कर यमपुरी की ओर चला जाता है। गरुड़ पुराण में पापियों की आत्मा को इस लोक और परलोक में होने वाले दुखों का वर्णन है। यदि आप अपने पूर्वजों को ऐसी भयानक यातनाओं से बचाना चाहते हैं, तो 10 दिनों तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए।